नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और मयंक यादव को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। एक ऐसा प्लेयर जो 21 साल का है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आईपीएल में अभी बस मात्र एंट्री ही हुई है उसकी। 2 मैच खेले हैं, दोनों में मैन ऑफ द मैच घोषित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2 ही मैच खेले हैं और उन बॉलर्स में शुमार हो गए जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर्स हैं। आईपीएल का चौथा सबसे तेज गेंदबाज और इस सीजन का सबसे तेज गेंदबाज। बात मयंक यादव को लेकर इस कदर हो रही है कि उसको लेकर बड़े बड़े बॉलर्स भी चर्चा कर रहे हैं। चाहे ब्रैटली की बात हो, चाहे रवि शास्त्री बार बार तारीफ कर रहे हो, नवजोत सिद्धू कह रहे हो, या बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो कह रहे हो। दरअसल मयंक यादव हैं क्या? देखिए, मयंक यादव को समझना है तो ये स्लाइड समझिए। मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ, उसको समझिए, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं हम। ये एक ब्रीफ है मयंक यादव के करियर को लेकर, फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और बातें मयंक यादव पर लेकर करेंगे। इस स्लाइड के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, वो ये कि जिस तरह से रणजी में, यानी अभी रणजी से पहले और जो ट्रॉफीज़ हैं वहाँ उनका जो परफॉर्मेंस है, और उसके बाद दिल्ली के लिए जो दिल्ली प्रदेश है उसके लिए जिस तरह से खेलते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में, और वहाँ परफॉर्मेंस है, वहाँ बहुत कम समय में उन्होंने नाम कमाया है। राहुल त्रिपाठी को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था, उसके बाद वो चर्चा में आए थे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बॉल पर उन्होंने घरेलू क्रिकेट में आउट किया था उन्होंने। नॉर्थ जोन में वो की तरफ से वो खेल रहे थे और वहाँ पे भी विकेट्स लिए उन्होंने, दिल्ली की तरफ से भी विकेट लिए। फिर उसके बाद उन्होंने, देखिए, आप बहुत कम करियर देखेंगे, उनके रिकॉर्ड्स को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत कम समय उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। 200 ये आए थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स में 19 साल की उम्र में, और कहा जा रहा है कि विजय दहिया का भी हाथ है। विजय दहिया ने उनको दरअसल देवधर ट्रॉफी में देखा था, लेकिन देखिए तब तक तो बहुत आगे आ चुके थे ना वो, तो विजय दहिया को आप क्रेडिट नहीं दे सकते। फिर उसके बाद कहा जा रहा है गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया रहा है कि एलएसजी में लाने का, तो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं एलएसजी में लाने का, लेकिन ये समझना होगा कि उनको बेसिकली क्रेडिट क्या, कहाँ से वो आए हैं, क्या है। कहा जाता है कि दिल्ली में एक बहुत ही मतलब इवेंटफुल और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बड़े बड़े प्लेयर जहाँ से निकले हैं उस एकेडमी से उन्होंने कोचिंग की है, और 14 साल की उम्र में उनको ये समझ में आ गया था कि वो तेज गेंदबाज बनेंगे, और वो बार बार इस बात को लेकर कहते भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से विकेट निकालना चाहेंगे, तो वो कहा कि मैं बल्लेबाजों को स्पीड से चौंकाना चाहूँगा और विकेट निकालना चाहूँगा, और इसी तरह से सदी हुई स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करूँगा। जब ब्रैटली से आप उनके बारे में पूछेंगे तो ब्रैटली कहते हैं इंडिया फाउंड, भारत को अपना पहला, यानी एक तरह से सबसे तेज गेंदबाज मिल चुका है। जबकि उमरान मलिक हैं, उमरान मलिक देखिए आपने, उमरान मलिक को भी लेकर बहुत चर्चा है। उमरान मलिक 157 तक फेंक चुके हैं अभी, तो लेकिन उमरान मलिक कंटिन्यू नहीं फेंक पाते, चाहे और बॉलर्स हैं वो कंटिन्यू नहीं फेंक पाते। शोएब अख्तर को जब आप देखेंगे, ब्रैटली को देखेंगे, ये वो बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने लगातार 155-150 तक बॉल फेंकी है, तो उनका अभी शोएब अख्तर का रिएक्शन नहीं आया है, ब्रैटली का जरूर रिएक्शन आया। ब्रैटली का कहना है कि कुछ जो है एक्शन अगर थोड़ा सा अगर मयंक ठीक कर लें तो जो ये 156 की स्पीड है वो 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और बढ़ सकती है, यानी कि 162, 161, 162 तक जा सकती है। तो यह है कि भारत के लिए एक बॉलिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो उमरान मलिक के बाद एक और फास्टर बॉलर आ गया है जो 155 के पार बॉलिंग करता है। तो भारत टीम में एक फास्टर बॉलर की खेप तैयार हो रही है और बुमराह उसको लीड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह का माहौल बनता दिख रहा है।